जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में प्लेटफॉर्म बिहार पुलिस मद्य निषेध सिपाही कछपाल एवं चलन दस्ता सिपाही के लिए स्पेशल जो प्लेटफॉर्म की तरफ से प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, इसी का जो है ना आज प्रैक्टिस सेट नंबर 11 देखेंगे। इसके पहले 1 से लेकर 10 तक करवा चुके हैं, तो कोई भी क्लास आपका छूट गया है जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। आपको 1 से लेकर 11 तक आपको सारा क्लास मिल जाएगा। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को ज़रूर देखिएगा। और लास्ट में आप लोग कमेंट कर दिया कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 11। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 11 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि केडी यादव ने निम्नलिखित में से किस खेल में ओलंपिक पदक जीता है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है केडी यादव ने निम्नलिखित में से किस खेल में ओलंपिक पदक जीता है, बताइए। कौन सा खेल में जीते हैं, बताइए। तो एक का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, कुश्ती में जीते हैं। किस में जीते हैं? तो कुश्ती में जीते हैं। तो केडी यादव ने कुश्ती खेल में क्या है, ओलंपिक पदक क्या है, तो जीता है। नेक्स्ट है करा कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कच्चे माल को अंतिम उत्पादों में बदलने पर ध्यान केंद्रित करता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कच्चे माल को अंतिम उत्पादों में बदलने पर ध्यान केंद्रित करता है, बताइए। कौन सा उद्योग है? तो 2 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, विनिर्माण उद्योग है। क्या है? तो विनिर्माण उद्योग है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन मगध के सिंहासन के लिए राजा बिंबिसार का उत्तराधिकारी था, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मगध के सिंहासन के लिए राजा बिंबिसार का उत्तराधिकारी था, कौन था, बताइए। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, अजातशत्रु था। कौन था? अजातशत्रु था। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का ये क्या है, तो भाग है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का क्या है, एक भाग है, बताइए। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। क्या होगा? तो पशुपालन होगा। नेक्स्ट है ये करा कि किस घटना के फलस्वरूप 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग का गठन किया गया था, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि किस घटना के फलस्वरूप 1906 में मुस्लिम लीग का गठन किया गया था, बताइए। किसके फलस्वरूप किया गया था, बताइए। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, शिमला प्रतिनिधि मंडल के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो याद रखें ना कि शिमला प्रतिनिधि मंडल के फलस्वरूप 1906 में मुस्लिम लीग का गठन किया गया था। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से ईसाई समुदाय द्वारा जो है ना मनाया जाता है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से जो है ना त्यौहार है जो ईसाई समुदाय द्वारा मनाया जाता है, बताइए। क्या होगा? तो 6 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, गुड फ्राइडे है। क्या कौन सा त्यौहार है? तो गुड फ्राइडे है। ठीक है, नेक्स्ट है ये करा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के साथ साथ वनों और वन जीवों की सुरक्षा को क्या करता है, प्रोत्साहित करता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के साथ साथ वनों और वन जीवों की सुरक्षा को प्रोत्साहित करता है, बताइए। कौन करता है? तो 7 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, अनुच्छेद कितना करता है? 48 का ए करता है। ठीक है, नेक्स्ट है ये कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश का जनसंख्या क्या है, घनत्व सबसे क्या है, तो कम है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश का जो जनसंख्या है, जनसंख्या घनत्व है ना, जो सबसे कम है, बताइए। कौन सा देश का है? तो 8 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, भूटान का है। कौन सा देश का है? तो भूटान का है। तो भारत के पड़ोसी देश भूटान का जनसंख्या घनत्व क्या है, तो सबसे कम है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कौन सा है, बताइए। बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो 9 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, कौन सा फल है, तो कटहल है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि प्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से संबंधित है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि प्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से संबंधित है। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, पंजाब घराने से क्या थे, संबंधित है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए, ये मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर हम बता दे रहे हैं। बाकी जितने लोग बिहार पुलिस मद्य निषेध का ग्रुप नहीं ज्वाइन किए प्रैक्टिस सेट का, तो आप सभी लोग ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे प्रैक्टिस सेट लगाइए। बहुत बेहतरीन ढंग से सारा कुछ करवाया जा रहा है। और वहाँ पे जो है ना आपको 100 दिन 100 प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। तो आप अभी से प्रैक्टिस सेट लगाइएगा तो आपका जो है ना मतलब मार्क्स ऑटोमेटिक बढ़ेगा और आपका जो है तैयारी में ज़्यादा ही मजबूती होगा। ठीक है, बाकी आप साइड से लुसेंट बुक, स्पीडी बुक ये सब पढ़ते रहिए, ताकि जो आपका 21,391 में जो गलती किए हैं, चाहे 19,838 में गलती किए हैं, इसमें जो है ना आप गलती मत कीजिए। लुसेंट पढ़िए, स्पीडी पढ़िए,
बाकी आप जो राहुल स्टडी ग्रुप पे प्रैक्टिस सेट आता है इसको बस कंटिन्यू करते रहिए। बाकी एक आप क्लास कर सकते हैं गौरव सर का करिए, सुबह जो करंट अफेयर से क्लास होता है, बस इतना कीजिए आपका 100% रिजल्ट होगा। ठीक है, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए 11 का जो सही उत्तर होगा और ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो सी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए 12 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो सी होगा। नेक्स्ट है 13 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो सी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि इनमें से कौन सा वाक्य आक्रामक क्रिया का क्या उदाहरण नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछा है कि कौन सा वाक्य है जो आक्रामक क्रिया के क्या उदाहरण नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। राम क्रिकेट खेलता है, ये आक्रामक क्रिया के क्या उदाहरण नहीं है, लेकिन मोहन सोता है आक्रामक क्रिया का उदाहरण है, राम खेलता आक्रामक क्रिया का उदाहरण है, सीता गाती है भी क्या है तो आक्रामक क्रिया क्या है उदाहरण है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 पे करा, इनमें से कौन सा शब्द जो है ना अशुद्ध है, बताइए। इसमें बोल रहा है कौन सा शब्द क्या है तो अशुद्ध है, बताइए। ऑप्शन को देखिए और बताइए इसमें कौन जो है ना गलत तरीके से लिखा गया है। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। पृष्ठभूमि क्या है तो ये गलत तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, पृष्ठभूमि क्या है यहाँ पे पृष्ठ, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो है ना हर्षिकार में ट तरह दिया हुआ ना, यहाँ पे क्या होगा मतलब वहाँ पे ठ जैसा होगा, क्या होगा पृष्ठभूमि होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 करा कि प्रत्यय का प्रयोग इनमें से कहाँ किया जाता है, बताइए प्रत्यय का प्रयोग इनमें से कहाँ किया जाता है। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। शब्दों के बाद जो है ना किया जाता है, तो प्रत्यय का प्रयोग शब्दों के बाद किया जाता है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उष्म जो है ना व्यंजन है, बताइए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उष्म व्यंजन है। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो डी होगा। ह है, क्या है तो ह है। ठीक है, ह जो है ना उष्ण व्यंजन है। ठीक है, उष्ण व्यंजन में कौन कौन आता है तो तलबी सा आता है, मूर्धनी सा आता है, डंटी सा आता है और ह आता है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 से क्या इंग्लिश का क्वेश्चन है, करा सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे क्या है तो हिस्टोरिक, हिस्टोरिक का क्या होगा बताइए। यहाँ पे बोल रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। तो 18 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो डी होगा, क्या होगा तो कॉमन होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। हिस्टोरी का जो अर्थ होता है ना गूढ़ या गुप्त होता है, और कॉमन इसका क्या है तो विपरीत है, जिसका अर्थ क्या होता है तो सामान्य होता है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंसेस। यहाँ पे दिया हुआ कि द लाइब्रेरियन हेल्प हिम फाइंड द इंफॉर्मेशन इन एन ऑब्सक्योर क्या है रेफरेंस यहाँ पे बुक है, बताइए क्या होगा। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, रेफरेंस होगा, क्या होगा तो रेफरेंस होगा। ठीक है, रेफरेंस क्या है तो गलत है, यहाँ पे सही स्पेलिंग क्या होगा तो REFERENCE होगा, REFERENCE होगा। ठीक है, तब क्या होगा तो सही होगा। यहाँ पे क्या है गलत तरीके से लिखा हुआ है। यहाँ पे एक मिनट गलत तरीके नहीं, यहाँ पे जो है ना ये तीनों गलत तरीके से लिखा हुआ है, और ये क्या है तो ये जो है ना सही तरीके से। यहाँ पे देख कर रहा है कि सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंसेस। यहाँ पे सही तरीके का वर्ड चूज करना था, तो यहाँ पे क्या होगा रेफरेंस क्या है तो सही तरीके से जो है ना लिखा गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेड द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन पैसिव वॉइस। यहाँ पे बोल रहा है हिज ब्रदर नीडेड सम अर्जेंट हेल्प एट द क्या होगा मोमेंट होगा। यहाँ पे पैसिव वॉइस बनाना है, कह रहा है हिज ब्रदर नीडेड सम अर्जेंट हेल्प एट द क्या होगा तो मोमेंट होगा, बताइए। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो डी होगा। सम अर्जेंट हेल्प वाज नीडेड बाई हिज ब्रदर एट दैट क्या होगा तो मोमेंट होगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम क्या होगा 40 जो है ना विंग्स, बताइए। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो डी होगा। ए शॉर्ट क्या होगा तो नैप होगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है किसी वेग पर चलती हुई एक ट्रेन से एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर एक गेंद को गिराता है, तो प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक प्रेक्षक द्वारा देखा गया गेंद का मार्ग जो है ना क्या होगा, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि किसी वेग पर चलती हुई एक ट्रेन से एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर एक गेंद को गिराता है और प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक प्रेक्षक द्वारा देखा गया गेंद का मार्ग क्या होगा। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, एक परवलय होगा, क्या होगा तो एक परवलय होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब क्या होता है। करा है किसी पिंड का वेग समरूप मतलब वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म, बोल रहा है वेग समरूप कहा जाता है जब क्या होता है, बताइए। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। वेग का मान और दिशा दोनों क्या होता है अपरिवर्तित हो। तो याद रखिएगा ना कि किसी पिंड
किसी पिंड का वेग समरूप होता है, अर्थात वेग का मान और दिशा क्या होता है, दोनों आप परिवर्तित हो रहता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि एक निश्चित लंबाई के एल्यूमिनियम के तार को खींचकर उसका व्यास आधा कर दिया जाता है तो उसका प्रतिरोध हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि एक निश्चित लंबाई के एल्यूमिनियम के तार को खींचकर उसका व्यास आधा कर दिया जाता है तो उसका प्रतिरोध हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 16 गुना हो जाएगा। क्या होगा, तो 16 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट है करा कि यदि एक वस्तु का ताप 140 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो इसका ताप सेंटीग्रेड में क्या होगा बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि यदि एक वस्तु का ताप 140 डिग्री फ़ारेनहाइट है तब इसका ताप जो है ना सेंटीग्रेड में क्या होगा बताइए। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 60 डिग्री क्या होगा, तो सेंटीग्रेड होगा। नेक्स्ट है करा कि अपवर्तक माध्यम से समान विस्थापन किस कारक पर निर्भर करता है बताइए। करा कि अपवर्तक माध्यम से समान विस्थापन किस कारक पर निर्भर करता है बताइए। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, अपवर्तक माध्यम की मोटाई पर जो है ना निर्भर करता है। नेक्स्ट है करा निम्नलिखित में से किस मात्रा में दबाव के समान जो है ना एसआई इकाई है बताइए। करा निम्नलिखित में से किस मात्रा में दबाव के समान क्या है, तो एसआई इकाई है बताइए। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, उपयुक्त में से क्या होगा, तो कोई नहीं। ठीक है, तो याद रखिएगा ना कि विकल्प में जो है ना, विकल्प में किसी ऐसा इकाई दबाव के समान क्या है, तो नहीं है। और दबाव की इकाई जो है n/m² है तथा बीमा बोलेगा तो ml-1 t-2 होता है। ठीक है, और दाब जो है ना बल और क्षेत्रफल का क्या है, अनुपात होता है। और दाब के मात्रक बोलेगा तो जो है ना बार या तो ATM या MM बोल सकते हैं, या तो CM या तो M/Hg जो है ना बोल सकते हैं, या तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 पे करा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में 3 वर्ष के लिए कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में 3 वर्ष के लिए कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, उर्जित पटेल को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है करा कि नवीनतम पुस्तक इन ऑफ कोलिएशन पॉलिटिक्स एंड एसेज ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी के लेखक कौन है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि नवीनतम पुस्तक इन ऑफ कोलिएशन पॉलिटिक्स एंड एसेज ऑन क्या है, इंडियन डेमोक्रेसी के लेखक कौन है बताइए। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, मनोज कुमार झा हैं। कौन है, तो मनोज कुमार झा हैं। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का लक्ष्य किस वर्ष तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BSS का पहला मॉडल जो है ना लॉन्च करना है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का लक्ष्य किस वर्ष तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS का पहला मॉड्यूल लॉन्च करना है। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 2028 तक। कब होगा, 2028 तक। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि दलितों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कौन सा संगठन जो है ना बनाया था बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करा कि दलितों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कौन सा संगठन बनाया था बताइए। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, बहिष्कृत हितकर्मी सभा का जो है ना संगठन बनाया था। नेक्स्ट है करा कि निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य खाद्य कार्य और क्या है उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार और क्या उत्पादकता बढ़ाना था बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य खाद्य कार्य और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार और क्या है उत्पादकता बढ़ाना था बताइए। क्या होगा, तो 32 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 7वीं योजना होगा। क्या होगा, तो 7वीं योजना होगा। नेक्स्ट है ये करा कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद देश के किसी भी उच्च न्यायालय को रीट जारी करने का क्या है प्राधिकार देता है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद देश के किसी भी उच्च न्यायालय को रीट जारी करने का प्राधिकार देता है। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, अनुच्छेद कितना होगा, तो 226 होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। करा कि व्यापार के संदर्भ में थोक व्यापारी कौन है बताइए। व्यापार के संदर्भ में थोक व्यापारी कौन है। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, वह व्यक्ति जो बड़ी मात्रा में खरीदता और क्या है तो बेचता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। करा कि अशोक के शिलालेखों में मुख्यतः किस भाषा और लिपि का प्रयोग किया गया था बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि अशोक के शिलालेखों में मुख्यतः किस भाषा और लिपि का प्रयोग किया गया था। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, प्राकृत और ब्राह्मी लिपि का जो है ना प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है करा कि निम्नलिखित घटनाओं को उनके क्रमिक क्रम में जो है ना व्यवस्थित करें। कौन सा घटना कब हुआ था इसके बारे में जो है ना बताना है।
तो देखिए पहला जो है ना क्या है, तो पहला है जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और नेक्स्ट कह रहा है खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो खिलाफत आंदोलन जो हुआ था ना, ये हुआ था 1919 से 1919 से 22 के बीच हुआ था। और ये जो असहयोग आंदोलन हुआ था ये हुआ था 1920 से 1922 के बीच हुआ था। ठीक है। और गांधी रिबन समझौता बात करें, गांधी रिबन समझौता कब हुआ था, ये हुआ था 1931 को, 5 मार्च 1931 को हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन बोलेगा तो कब हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, ये कब हुआ था, इसका घोषणा जो है ना 8 अगस्त जो है ना 1942 को हुआ था। कब हुआ था, 8 अगस्त 1942 को हुआ था। और चंपारण आंदोलन बोलेगा तो कब हुआ था, 1917 को हुआ था। बैठा दीजिए कौन कौन होगा बताइए। तो पहले हो जाएगा कौन, 5 नंबर होगा। उसके बाद क्या होगा, तो 1 नंबर होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो 1917-19, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी होगा। ठीक है। तो याद है कि चंपारण सत्याग्रह बोलेगा तो चंपारण जो आंदोलन हुआ था 1917 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड बोले 1919 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन या तो असहयोग आंदोलन बोलेगा तो कब हुआ था, 1919 से जो है ना 1922 के बीच में हुआ था। और गांधी रिबन समझौता बोलेगा तो 1931 को हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा बोलेगा तो 8 अगस्त 1942 को हुआ था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि सत्यमेव जयते उदाहरण भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर देवनागरी लिपि में अंकित है। यह उदाहरण जो है ना कहाँ से लिया गया बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि सत्यमेव जयते उदाहरण भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर देवनागरी लिपि में अंकित है, यह उदाहरण कहाँ से लिया गया है। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि निम्नलिखित में से कौन सबसे लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री के पद पर जो है ना पदासीन रहे हैं बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सबसे लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री के पद पर पदासीन रहे हैं, बताइए कौन रहे हैं। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, जवाहरलाल नेहरू रहे। कौन है, जवाहरलाल नेहरू रहे। ठीक है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, बताइए इसमें बोल रहा है कौन सा युग्म जो है ना सुमेलित है, बाकी 3 क्या है तो गलत है। बताइए इसमें कौन सुमेलित है। तो देखिए लिंगराज मंदिर कहाँ है, तो क्या है यहाँ पे बोल रहा है मध्य प्रदेश, ये क्या है बिल्कुल जो है ना गलत है। बात करें कि लिंगराज मंदिर कहाँ है, तो भुवनेश्वर में, उड़ीसा के भुवनेश्वर में है। ठीक है। और नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि तिजारा मंदिर कहाँ है, तो राजस्थान में है, ये क्या है बिल्कुल सही है। और वेंकटेश्वर मंदिर बोलेगा तो उड़ीसा में है, ये भी क्या है तो गलत है। वेंकटेश्वर मंदिर का बात करें कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में है। और खजुराहो मंदिर बोलेगा तो आंध्र प्रदेश में, ये भी क्या है तो गलत है। खजुराहो मंदिर का बात करें कहाँ, छतरपुर के मध्य प्रदेश में। ठीक है। मध्य प्रदेश के कहाँ, छतरपुर में है। ठीक है। इसमें सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो याद रखिए ना कि लिंगराज मंदिर बोलेगा तो उड़ीसा में है, श्री वेंकटेश्वर मंदिर बोलेगा तो आंध्र प्रदेश में है, खजुराहो मंदिर बोलेगा तो मध्य प्रदेश में है, और श्री पद्मा स्वामी मंदिर बोलेगा तो कहाँ है, तो केरल में है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि एम.के. गांधी को महात्मा गांधी की उपाधि जो है ना किसने दी थी। एम.के. गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, तो 40 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि यहाँ पे देखिए इसको बना लीजिएगा, कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग है। मैथ का क्वेश्चन, इसको सोल्यूशन कर लीजिएगा। इसका आंसर बता दे रहे 41 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए 42 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए 43 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा। चलिए आगे देखिए 44 नंबर क्वेश्चन कर अपने स्थान पर अचल रहने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द इनमें से कौन सा है बताइए। यहाँ पे कह रहा है कि अपने स्थान पर अचल रहने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द इनमें से कौन सा है। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। कौन सा है, तो ध्रुव है। ठीक है। नेक्स्ट आइए कर अपने को धोखा देने वाला वाक्यांश के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द जो है ना कौन सा बताइए। अपने को धोखा देने वाला वाक्यांश के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है बताइए। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, आत्म क्या है, वंचक है। नेक्स्ट है करा कि कौन सा शब्द जो है ना वसंत का क्या है, विलोम है। कौन सा शब्द वसंत का विलोम है। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, पतझड़ है। क्या है, तो पतझड़ है। नेक्स्ट है करा कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आइटम फॉर द बोल्ड सेगमेंट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पे दिया हुआ कि सुरती इज ए स्ट्रेंज पर्सन बिकॉज ऑफ क्या है, हर एटीट्यूड। सुरती इज ए स्ट्रेंज पर्सन बिकॉज ऑफ हर एटीट्यूड, बताइए। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, क्यूर क्या होगा, क्यूर फिश होगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि दिस रजिस्टर इज नॉर्मली यूज बिटवीन पीपल हु नो ईच अदर वेल विच इज द क्या है रजिस्टर। यहाँ पे कह रहा है कि दिस रजिस्टर इज नॉर्मली यूज बिटवीन पीपल हु नो ईच अदर वेल विच इज दिस क्या है रजिस्टर, बताइए।
तो 48 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, इनफॉर्मल होगा। क्या होगा? तो इनफॉर्मल होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन फॉर द ऑप्शन गिवन बिलो। कह रहा है फिलिंग द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द जो है ना ऑप्शन गिवन बिलो। यहाँ पे दिया ही हैज़ बीन राइटिंग हेयर, खालिस्तान जो है ना 6 o'clock। बताइए, तो 49 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पीटी होगा, सिंस जो है ना 6 o'clock होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, करा कि चूज द अप्रोप्रिएट मॉडल एंड फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे खालिस्तान द ट्रेन अराइव सो सून। बताइए, तो 50 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पीटी होगा, विल द ट्रेन अराइव सो सून होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, करा कि उत्तर लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होगी। बताइए किसके लिए? उत्तर लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होगी किसके लिए? बताइए, तो 51 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, नारंगी प्रकाश के लिए क्या होगा? तो अधिकतम होगा। तो दिए गए प्रकाश के रंग जो है ना के लिए नारंगी रंग की फोकस दूरी उत्तर लेंस के लिए क्या होगी? तो अधिक होगी। नेक्स्ट है, करा निम्नलिखित में से कौन सबसे कमजोर बल है? बताइए, करा निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना सबसे कमजोर बल है? बताइए कौन है? तो 52 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, गुरुत्वाकर्षण बल है। ठीक है, नेक्स्ट है, करा यदि आपतित किरण, करा यदि आपतित किरण डैश को परावर्तित किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। बताइए किससे होकर गुजरेगी? बताइए, तो 53 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर गुजरेगा। तो यदि आपतित किरण अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर है तो परावर्तित किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। ठीक है, चलिए आगे देखिए, करा कि आवर्त सारणी में लंबवत खाने क्या मतलब खाने जो है ना क्या कहलाते हैं? करा आवर्त सारणी में लंबवत जो खाने होते हैं क्या कहलाते हैं? बताइए, तो 54 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, समूह कहलाते हैं। नेक्स्ट है, करा कि निम्न में सम इलेक्ट्रॉनिक आयनों में सबसे छोटा आयन कौन सा है? करा निम्न में सम इलेक्ट्रॉनिक आयनों में सबसे छोटा आयन कौन सा है? बताइए, तो 55 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए होगा, Si4 क्या होगा? तो प्लस होगा। ठीक है, यहाँ पे सिलिकॉन होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यहाँ पे याद रखिएगा ना कि सम इलेक्ट्रॉनिक आयनों में नाभिकीय आवेश जितना अधिक होगा नाभिक की त्रिज्या उतना ही क्या होगा? तो छोटा होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, करा कि बायोगैस का मुख्य घटक कौन है? बताइए, बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है? तो 56 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पीटी होगा, CH4 क्या है? तो मीथेन है। नेक्स्ट है, करा कि भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य जो है ना किसे घोषित किया गया है? क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य किसे घोषित किया गया है? बताइए, तो 57 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, केरल को जो है ना घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, करा कि भारत के अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में कितने स्वर्ण पदक जीता है? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत ने अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में कितने स्वर्ण पदक जीता है? बताइए, तो 58 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कितने? तो 2 पदक जीते हैं। ठीक है, तो भारत ने अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में 2 स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि भारत खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण फसाई FSSAI का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? बताइए, भारत खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो 59 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, रजत पुन्हानी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि किस मंदिर को काला पैगोडा के नाम से जो है ना जानते हैं? किसे काला पैगोडा के नाम से जानते हैं? तो 60 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, कुनार का सूर्य मंदिर को जानते हैं। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? बताइए, भारत का बोल रहा है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो 61 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि कौन सा रेलवे स्टेशन यूनेस्को की विरासत का जो है ना हिस्सा है? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा रेलवे स्टेशन यूनेस्को की विरासत का क्या है? तो हिस्सा है। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे पी होगा, छत्रपति शिवाजी क्या है? तो टर्मिनल है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद हिंदी को संघ की भाषा घोषित करता है? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद हिंदी को संघ की भाषा घोषित करता है? बताइए, तो 63 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, अनुच्छेद कितना? 343 का जो है ना 1 है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, करा कि पाइका नृत्य इनमें से किस भारतीय राज्य से जो है ना संबंधित है? बताइए, पाइका नृत्य इनमें से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? बताइए, तो 64 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, उड़ीसा से। पाइका नृत्य कहाँ का है? उड़ीसा का है। ठीक है, पाइका नृत्य बोलेगा तो भारतीय राज्य उड़ीसा से क्या है? तो संबंधित है। और मुनरी बोलेगा तो उड़ीसा का ही है। ठीक है, याद रखिएगा। और गरबा बोलेगा तो कहाँ? गुजरात का है।
टिप्पानी बोलेगा कहाँ गुजरात का है, सरहुल बोलेगा कहाँ का झारखंड का है। नेक्स्ट है करें 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था जिसमें कितने सदस्य शामिल थे बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था जिसमें कितने सदस्य शामिल थे। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 3 सदस्य जो है ना शामिल थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए 3 सदस्य कौन कौन थे। तो एक थे कौन कौन, पैथिक लॉरेंस थे और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स थे और कौन थे, एक थे अलेक्जेंडर एवी अलेक्जेंडर थे। ठीक है, चलिए आगे देख रहा कि पाकिस्तान नाम किस वर्ष जो है ना गढ़ा गया था। पाकिस्तान नाम किस वर्ष गढ़ा गया था बताइए। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, 1993 में गढ़ा गया था। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है करा कि भारतीय योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था बताइए। भारतीय योजना आयोग का जो गठन है किस वर्ष किया गया था। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे टी होगा, 1950 में किया गया था। नेक्स्ट है करा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, पशुपति की पूजा करते थे। नेक्स्ट है करा कि जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर कौन था बताइए। जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर कौन था। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, पार्श्वनाथ थे। कौन थे, पार्श्वनाथ थे। तो जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर बोलेगा तो पार्श्वनाथ थे। ठीक है, और पार्श्वनाथ की माता का नाम बोलेगा बामा और पत्नी का नाम बोलेगा प्रभावती था। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है कि एक बॉक्स में देखिए यहाँ पे इसको बना लीजिएगा। देखिए इसका आंसर बता दे रहे हैं। देखिए 70 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो 70 का बी होगा। क्या होगा, तो 5 बटा जो है ना 11 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71 पे देखिए 71 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। चलिए आगे देखिए 72 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 72 क्या होगा, तो 72 का जो है ना डी होगा। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है ना कि यहाँ पे कह रहा है कि F2O में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या कितनी है। बोल रहा है कि F2O में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है बताइए। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। बहुत लोग का एक मैसेज आ रहा था कि मैथ जो है ना, मतलब मैथ मेरा कमज़ोर है तो मैथ कैसे मेरा स्ट्रांग होगा। तो हम आपको ना जो मद निषेध ग्रुप है उसमें हम एक मैथ का जो सर पढ़ाते, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वो बिहार से के पहले सर पढ़ाते थे ऑफलाइन। बहुत बेहतरीन टीचर है, मतलब आपको देहाती भाषा में जो है ना आपको समझाएंगे। बहुत सारा उस पर जो है ना उनके चैनल पे बहुत सारा मतलब क्लास पढ़ा हुआ है। आप छोटा छोटा क्लास आप देख लीजिए, वहाँ से जो है ना आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट जो है ना क्लियर होगा। और आप जो है ना मद निषेध एग्जाम तक के लिए, दरोगा के एग्जाम तक के लिए जो है ना आप इतना कर पाइएगा कि हाँ आप एग्जाम में जो है ना अगर 10 मैथ पूछेगा तो आप वहाँ 8-7 बना लीजिएगा। ठीक है, तो जो चैनल का लिंक है ना हम आपको डाल देंगे ग्रुप में, तो उसको फॉलो, अगर आपको अच्छा लगेगा तो फॉलो कीजिएगा, नहीं अच्छा लगेगा तो आप किसी और टीचर को फॉलो कीजिएगा। हम ग्रुप जो चैनल का सर का लिंक है ना वो हम डाल देंगे। ठीक है, आप लोग उसको फॉलो कीजिएगा। तो देखिए कह रहा है ना कि F2O में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे देखिए करेनिन में से कौन सा लेड का जो है ना अयस्क है बताइए। करेनिन में से कौन सा लेड का क्या है, तो अयस्क है बताइए। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ए होगा, गैलेना है। क्या है, तो गैलेना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है करा कि सही विकल्प का जो है ना, यहाँ बोल रहा है सही विकल्प का चयन कर एल्कोहलों को दी गई समाजितीय श्रेणी का पूर्ण कीजिए। यहाँ पे बोल रहा है कि सही विकल्प का चयन करें, एल्कोहलों को दी गई समजातीय श्रेणी को पूर्ण करें। यहाँ पे जो है ना पूर्ण करना है बताइए, क्या भराएगा। CH3OH, C2H5OH, यहाँ पे खाली स्थान C4H9OH, यहाँ पे क्या भराएगा बताइए। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, C3H7OH होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए यहाँ पे याद रखिए ना, CH3OH का मतलब क्या होता है, मेथनॉल होता है। और C2H5OH मतलब क्या, एथेनॉल होता है। ठीक है, और C3H5OH मतलब क्या होता है, तो प्रोपेनॉल होता है। और C4H9OH मतलब क्या होता है, तो ब्यूटेनॉल होता है। और C5H11OH मतलब क्या होता है, प्रोपेनॉल होता है। ठीक है, प्रोपेनॉल एगो प्रोपेनॉल होता है। ठीक है, यहाँ पे C5H11OH मतलब क्या था, प्रोपेनॉल ही होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है करा कि क्या होता है जब अनबुझा चूना जल के साथ प्रबलता से क्या अभिक्रिया करता है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है क्या होता है जब अनबुझा चूना जल के साथ क्या है, प्रबलता के साथ अभिक्रिया करता है। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, ऊष्माक्षेपी क्या अभिक्रिया है। नेक्स्ट है करा कि पैराथोराइड हार्मोन का मुख्य कार्य जो है ना क्या है बताइए। पैराथोराइड हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पी होगा, रक्त में कैल्शियम स्तर को जो है ना बढ़ाना। नेक्स्ट आइए करा एलिसा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसार्वेंट ऐसे परीक्षण का उपयोग मुख्य रूप से किसका पता लगाने के लिए किया जाता है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा एलिसा मतलब एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसार्वेंट ऐसे परीक्षण का उपयोग मुख्य रूप से किसका पता लगाने के लिए किया जाता है बताइए। तो 77 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, प्रतिजन या प्रतिरक्षी की उपस्थिति में किया जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट है करा कि खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 में शीर्ष स्थान किस राज्य ने हासिल किया है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा कि खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 में शीर्ष स्थान किस राज्य ने हासिल किया है। तो 78 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, मध्य प्रदेश राज्य ने हासिल किया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश को रूबेला मुक्त घोषित किया है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश को रूबेला मुक्त घोषित किया है। तो 79 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पी होगा, नेपाल। कौन सा देश है, तो नेपाल है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने नेपाल को रूबेला मुक्त जो है ना घोषित किया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है आकाश में सबसे चमकदार तारा जो है ना कौन सा है, बताइए। आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा है, बताइए। तो 80 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, क्या है, तो सरेस है। तो आकाश में सबसे चमकदार तारा बोलेगा तो कौन सा है, तो सरेस है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है ये करा कि पृथ्वी के भ्रमण की गति जो है ना कितनी है, बताइए। पृथ्वी के भ्रमण की जो गति है ना कितनी है। तो 81 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, 28 किलोमीटर जो है ना प्रति मिनट है। नेक्स्ट है ये करा कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुँचने में कितना समय लगता है, बताइए। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुँचने में कितना समय लगता है। तो 82 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे टी होगा, 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। कितना लगता है, तो 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है। तो 83 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, रोहतास में होता है। कहाँ होता है, रोहतास में होता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से क्या है, तो संबंधित है, बताइए। छुआछूत से जो संबंधित अनुच्छेद है ना वो कौन सा है, तो सबको पता है कौन सा अनुच्छेद। अनुच्छेद कितना है, तो 17। अस्पृश्यता का अंत बोलेगा कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 17 है। ठीक है, चलिए आगे देखिए आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित किया जा सकता है, बताइए किसके द्वारा। यहाँ पे क्वेश्चन कर आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित किया जाता है किसके द्वारा, बताइए। तो 85 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, राष्ट्रपति के द्वारा निलंबित किया जाता है। नेक्स्ट है करा कि भारत में सर्वाधिक रस प्राप्त होता है किससे, बताइए। भारत में सर्वाधिक रस प्राप्त होता है किससे, बताइए। तो 86 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, प्रत्यक्ष कर से होता है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि नौका दौड़ किस राज्य का प्रसिद्ध खेल है, बताइए। नौका दौड़ किस राज्य का प्रसिद्ध खेल है। तो 87 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, केरल का। कौन सा राज्य का है, तो केरल का है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि भारत रत्न विजेता भूपेन हजारिका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत रत्न विजेता भूपेन हजारिका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। तो 88 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, कला से क्या है, तो संबंधित है। नेक्स्ट है कह रहा है कि सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया था, बताइए। सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया था। तो 89 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, रिचर्ड एटनबरो ने किया था। चलिए आगे देखिए मैथ क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा। 90 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। चलिए आगे देखिए 91 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे पी होगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92 आई करा, हृदय चक्र की अवधि लगभग कितनी होती है, बताइए। हृदय चक्र की अवधि जो है लगभग कितनी होती है। तो 92 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 0.8 सेकेंड होता है। ठीक है, आगे करा कि पारिस्थितिकी प्रणाली क्या होती है, बताइए। इकोलॉजिकल सिस्टम, पारिस्थितिकी प्रणाली क्या होती है। तो 93 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, जीव भू वैज्ञानिक क्या है, तो प्रणाली है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि कोशिकाओं के प्रकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि कोशिकाओं के प्रकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन गलत है, बताइए। ऑप्शन को पढ़िए और बताइए इसमें कौन गलत है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कोशिकाओं के प्रकार के बारे में कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली से बंधे अंग अनुपस्थित होते हैं, ये क्या है, बिल्कुल सही है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली से बंधे अंग क्या अनुपस्थित होते हैं, क्या है, सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका का एक उदाहरण है, क्या है, ये भी सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली से बंधे अंग जो है ना अनुपस्थित होते हैं, ये क्या है, गलत है। यहाँ पे क्या होगा, उपस्थित होगा। और ये कह रहा है प्रोकैरियोटिक जीवों के उदाहरण बोलेगा जीवाणु, ये क्या है, तो सही। यहाँ पे गलत क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या है, तो गलत है। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है ये कह रहा है रुधिर में फेफड़ों तक CO2 का परिवहन मुख्यतः किस रूप में होता है, बताइए। यहाँ पे बोल रहा है रुधिर में फेफड़ों तक CO2 का परिवहन मुख्यतः किस रूप में होता है। तो 95 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, कार्बोनिक अम्ल और तथा कार्बोनी हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, तो याद रखिए ना कि रुधिर में फेफड़ों तक CO2 का परिवहन मुख्यतः कार्बोनिक अम्ल तथा कार्बोमिनो होम्योग्लोबिन के रूप में होता है। ठीक है, और याद रखिए ना फेफड़ों की इकाई जो है ना एल्वियोली को कहा जाता है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि पौधों में स्रावित होने वाला वह हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है, क्या कहलाता है।
यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि पौधों में स्रावित होने वाला वह हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है क्या कहलाता है। तो 96 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा ऑक्सिन कहलाता है। नेक्स्ट ये करा है कि हमारे कानों में किसकी उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार का संयोजी ऊतक है कानों को मोड़ा जा सकता है, किससे बताइए। यहाँ बोल रहा है कि हमारे कानों में किसकी उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार का संयोजी ऊतक है कानों को मोड़ा जा सकता है, किससे बताइए। तो 97 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा उपास्थियों। क्या होगा, तो उपास्थियों। ठीक है, तो हमारे कानों में उपास्थियों की उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार का संयोजी ऊतक है कानों को क्या है, तो मोड़ा जा सकता है। चलिए आगे देखिए, करा एक लंबा ब्रिज अपने अपशिष्ट उत्पादों को कहाँ संग्रहित कर सकता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा एक लंबा ब्रिज अपने अवशिष्ट उत्पादों को कहाँ संग्रहित कर सकता है। तो 98 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, पुराने जाइलम हार्डवुड में जो है ना कर सकता है। ठीक है, तो एक लंबा ब्रिज अपने अवशिष्ट उत्पादों को पुराने जाइलम हार्डवुड में संग्रहित करता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 99 है, करा कि भारत ने अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि भारत ने अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं। तो 99 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कितना, तो 9 पदक जीते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है करा कि भारत के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि भारत के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है। तो 100 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, अनीश दयाल सिंह को जो है नियुक्त किया गया है। तो भारत के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अनीश दयाल सिंह को नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ए रहा मद निषेध प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट नंबर 11। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और आप लोग का कितना मार्क्स आया आप लोग कमेंट में जो है ना कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, बाकी जिनको बिहार पुलिस जो है ना मद निषेध का ग्रुप ज्वाइन करना है, देखिए इस प्रकार देखिए आपको जो है ना इसमें क्या है, तो बिहार पुलिस मद निषेध कछपाल एवं चलन दस्ता सभी के लिए जो है ना आपका जो पता ही है कि एक ही बार वैकेंसी है, तो सभी का एग्जाम एक ही पैटर्न पे होगा। तो आपका जो है ना 100 दिन का जो है ना 100 प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो चुका है। जिनको भी ज्वाइन करना अभी देखिए प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है, और आपका जो है ना मद निषेध का भी स्टार्ट कर देंगे। थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए, क्योंकि ड्राइवर का एग्जाम है, थोड़ा सा ड्राइवर का जो है डेट आ गया है, थोड़ा ड्राइवर पे जो है ना थोड़ा क्लास ज़्यादा करवाना, इसलिए जो है ना अभी ई बुक का स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। बाकी हम प्लेटफॉर्म का पर डे जो है ना एक प्रैक्टिस सेट आएगा, बाकी फिर आगे जो भी प्रैक्टिस सेट आएगा आपको सारा प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। तो आप सभी लोग जो है ना इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। मद निषेध का प्रैक्टिस सेट आप जो बोलते हैं कि इसका PDF कहाँ मिलेगा, तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा, यहीं पे जो है आपको PDF दिया जाएगा। तो ज्वाइन करने के लिए देखिए यहाँ पे जो आपको खाली स्थान दिख रहा है, यहाँ पे देखिए जो इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट आएगा यहाँ पे जो है ना ऐड होगा। ठीक है, तो आप सभी लोग को जो है ना 100 दिन 100 प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। तो अभी से प्रैक्टिस सेट लगाइए। बाकी अगर लुसेंट का जो आपके पास बुक है तो लुसेंट को साइड से पढ़ सकते हैं। बाकी अगर आपको लुसेंट का पढ़ करके टेस्ट देना है तो बिहार दरोगा जो बैच 4 है उसको ज्वाइन कर लीजिए। जो भी टेस्ट हो चुका है आपका उसका बोर्ड मिल जाएगा। बाकी आगे जो कंटिन्यू टेस्ट होगा उसको आपका टेस्ट दीजिएगा। आपका जो है लुसेंट बुक आपका पेज बाय पेज आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, बाकी जिनको भी मद निषेध का ग्रुप ज्वाइन करना, आप इस नंबर पे जो है ना पेमेंट करके 7549392490 इस नंबर पे जो है ना पेमेंट करके आप स्क्रीनशॉट जो है ना इसी नंबर क्या है, तो यही नंबर व्हाट्सएप नंबर, इसी पे स्क्रीनशॉट भेज दिएगा। आपको 10 मिनट के अंदर जो है ना ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो पेमेंट करके जो है ना इसी पर नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा स्क्रीनशॉट, फिर आपको जो है लिख दीजिएगा मद निषेध, आपको ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, जितना जल्दी हो ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस सेट लगाइए। अगर आप बुक से लगाना चाहते हैं तो आप आपके नज़दीकी जो बुक स्टोर है ना वहाँ से आप बुक लेकर के लगा सकते हैं। ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कर सकते हैं। बाकी लुसेंट का अगर आपको टेस्ट देना है तो देखिए उस ग्रुप में बिहार दरोगा जो बैच 4 उसमें जो है ना आपका लुसेंट सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव और दृष्टि साइंस ये सभी का टेस्ट करवाया जा रहा है। ठीक है, तो आप इस अगर चाहते हैं कि हाँ इसको होमवर्क को पढ़ करके हम टेस्ट दें तो आप जो है ना बिहार दरोगा बैच 4 ज्वाइन कर लीजिए। उसका फ़ी 149 है। आपको इसी पे जो है ना पे करके इसी नंबर पे करके जो है ना आपको व्हाट्सअप कर देना है, तो आपको ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाकी जो अच्छा लगे वो ज्वाइन कीजिए। बाकी जितना क्लास आता है सभी क्लास को अच्छे से कीजिए। जितना क्लास कीजिएगा, जितना अच्छे से क्लास कीजिए उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा करेगा। जो भी गलतियाँ पीछे किए हैं उसको गलती को मत कीजिए। स्पीडी सामान्य ज्ञान, स्पीडी विज्ञान, ये दोनों बुक अपने पास रखिए। दोनों बुक को जितना हो सके पढ़िए और आपका लुसेंट का बुक पढ़ते रहिए। ठीक है, जहाँ भी पढ़िए लेकिन पढ़ते रहिए, ताकि आपका एग्जाम में जो है ना बेहतर से बेहतर स्कोर कर पाएँ और आपका जो है रिजल्ट हो सके। ठीक है, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन ऑन कर लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है राहुल स्टडी ग्रुप का, तो लिंक पर क्लिक करके वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको सारा अपडेट वगैरह करंट अफेयर सारा कुछ आपको मिलते रहे। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।